अब बात कोरोना की करते हैं। पिछले करीब 1.5 महीने से जारी कोरोना के कोहराम के बीच कुछ ऐसी खबरें आई हैं जिससे इशारा जरूर मिलता है कि कोरोना की दूसरी लहर कुछ हद तक कमजोर पड़ने लगी है, लेकिन मौत के आंकड़ों में कोई कमी नहीं हो रही। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या वैक्सीनेशन से कोरोना पर लगाम लगाने में मदद मिली है या फिर लॉकडाउन ने इसे रोका है? कोरोना पर तमाम नेगेटिव खबरों के बीच आज दिल्ली, यूपी और मध्य प्रदेश से राहत की कई खबरें आई। कई जगह कोरोना से नए केस कम हुए हैं, पॉजिटिविटी रेट भी कम हुई है। दिल्ली जैसे राज्य में मौत का आंकड़ा भी घटा है। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं पूरे देश में कोरोना के नए आंकड़े क्या कहते हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,67,334 नए मामले सामने आए। लेकिन चिंता की बात यह है कि देश में पिछले 24 घंटे में 4,529 लोगों की मौत हुई है। ये एक दिन में देश में कोरोना से मरने वालों का अब तक का सबसे अधिक आंकड़ा है। आंकड़े कहते हैं कि देश में हर घंटे 189 लोगों की मौत हो रही है। हर मिनट 3 लोगों को जान गंवानी पड़ रही है। ये सच है कि देश में लगातार तीसरे दिन कोरोना के नए मामलों का आंकड़ा 3 लाख से नीचे है। कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर यानी रिकवरी रेट भी बढ़ रही है, लेकिन जिस तरह से मौतें हो रही हैं उससे चिंता बढ़ी हुई है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि मौतों का सिलसिला थम क्यों नहीं रहा। अगर नए केस कम हो रहे हैं तो मौत क्यों बढ़ रही है? ओवरऑल जो क्यूमुलेटिव एक्टिव केसेस हैं वो अभी भी ज्यादा है। तो जो ये हम मोर्टेलिटी देख रहे हैं वो उन क्यूमुलेटिव केसेस के रिस्पेक्ट में हमें देखने की जरूरत है। जो भी ये मोर्टेलिटी हो रही है ये वो मरीज हैं जो पिछले 10 से 14 दिन पहले भर्ती हुए थे और अनफॉर्चुनेटली हम उन्हें नहीं बचा पा रहे। तो जो आज जो केसेस कम हो रहे हैं उसके चलते धीरे धीरे जो नंबर ऑफ एक्टिव केसेस है वो कम होते जाएंगे और इसका जो मोर्टेलिटी पे इफेक्ट जो है हमें हफ्ते 10 दिन बाद देखने को मिलेगा। इस वक्त 5 ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना से मौत के मामले सबसे ज्यादा आ रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 1,291 मौतें हुई, कर्नाटक में 525, तमिलनाडु में 364, दिल्ली में 265 और उत्तर प्रदेश में 255 लोगों की जान गई। दिल्ली की बात करें तो यहाँ कोरोना की रफ्तार कम होती दिख रही है। दिल्ली में संक्रमण की दर कम हुई है, साथ ही रिकवरी रेट 95% के पार हो गया है। यानी दिल्ली में 100 में से 95 लोग कोरोना से रिकवर हो रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बीच दिल्ली सरकार ने आज एक बड़ा ऐलान किया है। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए दिल्ली में एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाएगी। इसके अलावा अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड की कमी ना हो, इसके लिए भी एक टीम का गठन किया जाएगा। आज यूपी से भी अच्छी खबर आई। अब धीरे धीरे यूपी में कोरोना को लेकर हालात बेहतर हो रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता ग्रामीण इलाकों में संक्रमण के फैलने की थी, लेकिन योगी सरकार की लगातार कोशिशों से कोरोना की लहर थमने लगी है। एक आंकड़े के मुताबिक यूपी के 68% गांव अब तक कोरोना के संक्रमण से बचे हुए हैं और ये भी तब है जब यूपी में टेस्टिंग बढ़ाई गई है। कल प्रदेश में रिकॉर्ड टेस्ट किए गए, अब तक का सर्वाधिक, और कल जो 24 घंटे में टेस्ट हुए उनकी संख्या 2,99,327 रही। अब तक कुल मिलाकर 4,55,31,018 टेस्ट उत्तर प्रदेश में किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोरोना से निपटने में योगी सरकार के कामकाज की तारीफ की है। वाराणसी के अधिकारियों से बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने योगी सरकार के काम को असरदार बताया है। प्रधानमंत्री एक बार फिर 21 मई को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के डॉक्टरों से बातचीत करेंगे। यूपी में कोरोना से लड़ने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की नई फौज भी तैयार की जा रही है, जिसमें युवा चिकित्सक शामिल हैं। MBBS अंतिम वर्ष के छात्र भी कोरोना संक्रमितों की देखभाल में जी जान से जुटे हैं। लखनऊ की सरीना जहरा से मिली। पारिवारिक बैकग्राउंड सेना से जुड़ा है, लेकिन वो कोरोना के खिलाफ जंग में योद्धा बनकर उतरी हैं। साजो सामान के नाम पर हैं दवाइयाँ और वर्दी के नाम पर है PPE किट। हमारी पोस्टिंग ट्रायज में लगी थी। ट्रायज में बेसिकली आपको अंदर लेना होता है, पेशेंट को अंदर लेके उसका वाइटल्स देखना कि उसकी ऑक्सीजन क्या चल रही है, उसको इमरजेंसी मैनेजमेंट करना वहाँ पे, तो वो हम लोग ने वहाँ पे सीखा। गोरखपुर के रहने वाले शुभम प्रजापति एरा मेडिकल कॉलेज में MBBS फाइनल ईयर के छात्र हैं।
शुभम खुद को भाग्यशाली मानते हैं कि उन्हें ऐसे वक्त में अपनी सेवाएं देने का मौका मिला है जब देश को सबसे ज्यादा जरूरत है। फाइनली ये ख़त्म हुआ। हमारे यहाँ सिखाया गया, हमें ट्रेनिंग दी गई कि हाँ हमें इंटर्नशिप जो करनी है हमें इस पेंडेमिक को लेके करनी है। इस पेंडेमिक ओरिएंटेड हमारा था ये ट्रेनिंग सेशन। तो हाँ हमें ट्रेनिंग दी गई अच्छे से और हमने अपनी ड्यूटी की। चिकित्सक परिवार से वास्ता रखने वाली मल्लिका अग्रवाल भी कुछ ऐसा ही सोचती हैं। हम लोग ये सोच के जाते हैं कि हमें मेनली जो पेशेंट्स हैं उनका ध्यान रखना है, उनका ख्याल करना है। हमें अपनी इतनी चिंता नहीं होती जितना उनके लिए हमें लगता है। हमें लगता है कि उनको सही करने से ही हमें संतुष्टि मिलेगी अंदर से। चुनौती सिर्फ लोगों को मौत से बचाना ही नहीं है, चुनौती वैक्सीनेशन भी है। पीएम नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि वैक्सीन की जल्द से जल्द सप्लाई को लेकर केंद्र सरकार नजर बनाए हुए है। आज ये खबर आई कि 1 मई 2021 से 15 जून 2021 तक केंद्र की तरफ से राज्यों को कुल 5,86,29,000 वैक्सीन डोज मुफ्त दी जाएंगी। इसके अलावा वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से मिली जानकारी के मुताबिक राज्यों की सीधी खरीद के लिए जून 2021 के अंत तक कुल 4,87,55,000 वैक्सीन डोज तैयार रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 20 मई को कोरोना को लेकर देश के 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उन राज्यों के 56 जिलाधिकारियों से बातचीत करेंगे। यह संवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा। इससे पहले 18 मई को पीएम ने 46 जिलाधिकारियों से बातचीत की थी। वैक्सीन की किल्लत के साथ साथ वैक्सीन की दूसरी डोज को लेकर भी कुछ लोगों में कंफ्यूजन बना हुआ है। आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने उसे लेकर एक गाइडलाइन जारी की। कोरोना संक्रमित हुए व्यक्ति को ठीक होने के 3 महीने बाद वैक्सीन दी जाएगी। जिसे कोरोना वैक्सीन की पहली डोज मिल गई है और उसके बाद उसे कोरोना हो गया, उसे दूसरी डोज कोरोना से ठीक होने के 3 महीने बाद लगेगी। किसी भी गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति जिसे अस्पताल में एडमिशन की जरूरत पड़ी हो, उसे वैक्सीन के लिए 4 से 8 हफ्ते का इंतजार करना होगा। इस बीच वैक्सीन को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का एक बयान सुर्खियों में आ गया। गडकरी ने वही बात कह दी जो विपक्षी दल कह रहे थे। किसी बात की डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ये वैक्सीन वाली कंपनी एक के बजाय 10 लोगों को लाइसेंस दे। प्रोडक्शन अगर 10 जगह खुल जाएगा, जैसे हापकिन को इंपॉर्टेंस मिला है, हर राज्य में 2-2, 3-3 लेबोरेटरी ऑलरेडी है। मेरी जानकारी है कि उनकी क्षमता भी है और उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। फार्मूला देकर इनका उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके अगर ये संख्या बढ़ाएंगे तो पहले उनको कहिए देश में दीजिए, बाद में ज्यादा होगा तो एक्सपोर्ट करिए। लेकिन गडकरी के बयान ने तूल पकड़ा तो उन्होंने सफाई भी दे दी। गडकरी ने ट्वीट किया, मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि सरकार इस दिशा में पहले से ही काम कर रही है। रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने मुझे बताया है कि सरकार वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए 12 कंपनियों से बातचीत कर रही है। जल्द ही इसके नतीजे भी सामने आएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।